श्री शिवाय नमस्तोवे हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि जिसे हम उत्पत्ति एकादशी कहते हैं, इस बार 8 दिसंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है इस एकादशी के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करवाती है और साथ ही साथ हरिहर महादेव जी की कृपा भी प्राप्त करवाती है। इस एकादशी की तिथि पर हम मात्र एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं अपने घर पर, इस प्रकार से मात्र एक चुटकी हल्दी डाल करके। तो गुरुजी कहते हैं हमारे जीवन में कितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, यदि किसी भी प्रकार से धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, या फिर हमारे घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी भी प्रकार से हमारे घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, हमें हमारे व्यापार में हर तरफ से रुकावट देखने को मिल रही है और हमारे जो सारे कार्य वो असफल हो रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी की तिथि पर आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु की कथा के अनुसार इस उपाय को समझाने का आपको बहुत ही विस्तार से प्रयास करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोवे या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और माता तुलसी जी को समर्पित होता है, और एकादशी की तिथि पर यह किया जाने वाला उपाय हमें हरिहर महादेव जी की कृपा प्राप्त करवाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्या और संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह एकादशी जो है विशेषकर शुक्रवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल आपको 7 लेनी होगी, तो आपको 7 चने की दाल लेनी होगी और चने की दाल कहीं से भी टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको 1 से 2 टोकरे गुड़ के ले लेने होंगे और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र में 1 लोटा जल शुद्ध ले लेना होगा। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं वो आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं सबसे पहले, और आपको श्री शिवाय नमस्तोवे या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आपको गीला कर लेना है, यानी कि आपने गुड़ से जो जल तैयार किया है उससे आपको इस चने की दाल को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको शुक्रेश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, चने की दाल इस प्रकार से समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको शुक्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको शुक्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें आपने गुड़ का टुकड़ा मिलाया था और उसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना और आपको श्री शिवाय नमस्तोवे इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया जब भी हम गुड़ से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होती है। जब भी हम चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में बताया गया है, ये हमें उतना ही फल प्रदान करती हैं जितना कि हम स्वर्ण दान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में सोने का दान नहीं कर पाते हैं तो केवल हम 7 चने की दाल अगर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है मार्गशीर्ष मास के महीने में जो भी व्यक्ति 1 चुटकी हल्दी का उपाय करता है तो उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और साथ ही साथ उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने एक विशेष जानकारी दी, अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी होती है वह तो उसे आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है, यह आपके उपाय के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होती है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं है तो आप मार्केट से पाउडर वाली हल्दी भी लेकर के आ सकते हैं और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना होगा। तो देखिए तो सबसे पहले आपको 1 लोटे जल को 1 चुटकी हल्दी को लेकर के सीधे पहुंच जाना है केले के वृक्ष के वहां पर। तो देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन साक्षात भगवान विष्णु का केले के वृक्ष में निवास होता है। यदि आप एकादशी के दिन केले के वृक्ष में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे जो आपकी मनोकामना वो बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो देखिए तो सबसे पहले आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है वो आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो हल्दी से युक्त ये जल तैयार होने के बाद तो इसे आपको केले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए तो जल को समर्पित करने के बाद आपको केले के वृक्ष वहां पर बैठ जाना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है तो हमारे जीवन के जो संकट है, जो सभी समस्याएं वो सभी दूर हो। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप उस 1 चुटकी हल्दी को केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर सकते हैं और उसी के ऊपर आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको समर्पित कर देना है और जल को समर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है
है जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की शुक्रवार की एकादशी पर यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे दुर्भाग्य हैं वो भगवान विष्णु जी की कृपा से समाप्त हो जाते हैं और जीवन की दुख और दरिद्रता है वो सभी समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों हम जान लेते तीसरे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों तीसरे उपाय को जानने से पहले गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। जब भी आप एकादशी के दिन सुबह स्नान करें तब आपको अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे ही स्नान करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है साल में जितनी भी एकादशी आती है प्रत्येक एकादशी पर आप इस प्रकार से अगर स्नान करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। तो देखिए दोस्तों हल्दी वाले जल से जब भी हम स्नान करते हैं तो इससे जो हमारे जीवन का दुर्भाग्य है वो सभी समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे बड़े और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी दीपक ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया जब भी आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं यह आपके उपाय के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो देखिए दोस्तों इस दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों गोल रुई की बाती का प्रयोग हम इसीलिए करेंगे क्योंकि यह दीपक हम भगवान विष्णु नारायण के निमित्त लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यह दीपक ही हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करेगा। यदि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से परेशान हैं, चाहे हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो यह हल्दी वाला दीपक हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो देखिए दोस्तों यह जो दीपक है आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद में ही प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस दीपक को और एक चुटकी हल्दी को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। तो देखिए दोस्तों अब तुलसी माता के पौधे के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको इस दीपक को सबसे पहले तुलसी माता के पौधे के पास में प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा तुलसी माता को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो देखिए दोस्तों इस दीपक को आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है। फिर जो आपके पास एक जो चुटकी हल्दी है उसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप इस हल्दी को उस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही अचूक मंत्र है। तो देखिए दोस्तों हो सके तो आपको कम से कम इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर आप वहीं पर बैठ कर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लें और माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, हमारे जीवन में धन को लेकर समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए आप कृपा करें। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग अगर गुरु जी की कथा सुनते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का कितना ज्यादा महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु ने बताया इस एकादशी पर आपको ये तीनों ही उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके घर में किसी भी बात की कमी ना रहे, धन दान के आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन भंडार बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।